इसी सप्ताह घोषित होगी टीजीटी परीक्षा तिथि। टीटी यूपी टेट भी जल्द कराने का फैसला दिया गया। निदेशक की ओर से अध्याचन प्रारूपों को अनुमोदित करते हुए आयोग ने उपलब्ध करा दिया है तथा आयोग के संबंधित विभाग तथा एनसीई और मध्य प्रदेश अध्याचन प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार को 11 बजे अध्यक्ष कीर्ति पांडेय ने बैठक बुलाई। आयोग में सर्वसम्मति शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी प्रक्रिया जल्द शुरू कराने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में 23 जनवरी 2022 को आखिरी बार टीईटी 2021 में कराई गई थी। उसके बाद से 4 साल में टीईटी नहीं कराई जा सकी है। एलटी ग्रेड में विज्ञान के विषय में सर्वाधिक 1337 पद, कुल 7466 पदों के लिए विज्ञापन जारी। प्रयागराज राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 28 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग की ओर से ये 7 साल बाद शुरू होने जा रही भर्ती को लेकर प्रतियोगी छात्रों में खासा उत्साह देखा जा सकता है। आयोग की ओर से जारी संक्षिप्त विज्ञापन के अनुसार पुरुष वर्ग में 4860, महिला वर्ग में 2525, जबकि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के तहत कुल 81 पद हैं। सभी अभ्यर्थियों को मानना चाहते हैं कि विषय में कितने पदों पर भर्ती होने जा रही है। शिक्षा निदेशालय की ओर से आयोग को अध्याचन भेजा गया है। इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि अब बीएलओ को 12,000 रुपये दिए जाएंगे और सुपरवाइजर को 18,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है, जबकि बीएलओ को उसके स्पेशल पैकेज के लिए 2,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे, जो कि ये पेट्रोल का भत्ता दिया जाएगा। पूर्व में जब संविदाकर्मी, शिक्षा मित्र, अन्य अनुदेशक वगैरह जब ड्यूटी करते थे तब उनको ये 700 रुपये मानदेय दिया जाता था। अब इलेक्शन कमीशन ने अध्यापकों की ड्यूटी लगाई है, उसमें देखिए आपको 12,000 रुपये से 18,000 रुपये तक का अतिरिक्त भत्ता देने की घोषणा की गई है। यह एक कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी का फिरोजाबाद से एक खबर देखने में आ रही है कि आप सभी आज के विद्यालय की पेयरिंग वाले विद्यालय में नियमित छात्र उपस्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें वह पाया गया कि उसके विद्यालयों में पंजीकृत छात्रों की सापेक्ष पेयरिंग विद्यालय में नियमित छात्र छात्राओं की उपस्थिति संतोषजनक नहीं है। इस संबंध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि नियमित उपस्थिति 80% से अधिक कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा लघु दंड की कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी। आप सभी देख सकते हैं इस लेटर में इन सभी स्टाफ को इनके नाम ये नोटिस जारी किया गया है। उधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में चल रहे विद्यालयों में मर्जर पेयरिंग के विवाद में एक नया मोड़ आया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ खंडपीठ के इस मामले को हस्तक्षेप करते हुए 21 अगस्त 2025 के आदेश तक के अंतरिम यथास्थिति स्टेटस बनाए रखने का आदेश दिया है। यह निर्देश विशेष अपील संख्या 222/2025, 223/2025 एवं 228/2025 की संयुक्त सुनवाई के दौरान पारित किया गया। सीतापुर जिले में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में मर्जर स्कूल के रूप में मर्ज किया जा रहा था। प्रशासनिक निर्णय के लेकर छात्रों और उसके अभिभावकों ने आपत्ति जताते हुए उच्च न्यायालय में शरण ली। उनका मुख्य तर्क यह था कि नीति निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट की धारा 6 के जो पड़ोस में स्कूल हैं उन उपस्थिति गारंटी देती है और वह उल्लंघन है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में दिए गए शिक्षा के मौलिक अधिकार के प्रतिकूल है। पहले इन याचिकाओं को एकल न्यायाधीश ने 7 जुलाई 2025 को खारिज कर दिया था। इसके विरुद्ध में छात्रों और अभिभावकों ने उपरोक्त 3 विशेष अपीलें दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश श्री अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति श्री जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह कि एकल पीठ को समक्ष राज्य सरकार के विधिवत कोई प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल नहीं किया गया था, मात्र कुछ प्रशासनिक कार्य प्रस्तुत किए गए थे, जिससे में न्यायालय द्वारा स्पष्ट विसंगतियां पाई गई हैं। राज्य सरकार ने अब एक नया हलफनामा दाखिल कर उन्हें दस्तावेजों को पुनः प्रस्तुत किया है और विसंगतियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। न्यायालय ने इस रिकॉर्ड पर लेते हुए अपीलकर्ताओं को इसका उत्तर दाखिल करने का अवसर प्रदान किया है। साथ ही आज 25 जुलाई 2025 है और आज शिक्षा मित्र मनाएंगे अपना काला दिवस। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 जुलाई 2017 को सहायक अध्यापक पद पर नौकरी कर रहे शिक्षा मित्रों को समायोजन को रद्द कर दिया था। इसके विरोध में लगातार शिक्षा मित्र उसका विरोध जताते आ रहे हैं। आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा घोषणा की गई है कि वह विद्यालय में रहकर शिक्षण कार्य करेंगे और विरोध के लिए वह काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के द्वारा जिला मुख्यालयों पर बुला करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने की घोषणा की गई है। आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए 5,000 रुपये मानदेय ही इस महीने में प्राप्त हुआ है। इसको देखते हुए विद्यालय में रहकर ही शिक्षण कार्य करेंगे और
काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के द्वारा जिला मुख्यालयों पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी दिवंगत सुख संतप्त आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम घोषित किया गया है। अब देखने की बात यह है कि शिक्षा मित्र जिला मुख्यालय पर जाते हैं या विद्यालय में अपनी काली पट्टी बांध करके अपने अपने संगठन के साथ खड़े दिखाई देते हैं। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से सभी दिवंगत शिक्षा मित्रों को और उनके परिवार को एक हौसला दे और दिवंगत शिक्षा मित्रों को आत्मा को शांति प्रदान करे। काला दिवस यह अवश्य है कि किसी की नौकरी अगर चली जाए तो कितना दुख होता है। आज किसी की नौकरी जाए तो उसे पता चलता है कि किस तरह से परिवार चलाया जा सकता है, और नौकरी को देखते हुए आज तक शिक्षा मित्र लगातार विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक शिक्षा मित्रों की सुध नहीं ली है। कहीं बाल वाटिका का प्रस्ताव तैयार किया जाता है, कहीं मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया जाता है। अब हाईकोर्ट की रोक लगने के बाद शिक्षा मित्रों के सामने फिर संकट खड़ा हो गया कि उन्होंने बाल वाटिका के लिए प्रस्ताव तैयार किया था। अगर हाईकोर्ट द्वारा यह रोक लगा दी जाती है तो स्कूल मर्जर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद पुनः शिक्षा मित्र यथास्थिति में रहेंगे, और अभी प्रस्ताव तैयार किया, इस पर किसी शासन की मोहर नहीं लगाई गई है। साथियों, ये सूचना कैसी लगी, आप अपनी सूचना में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। सभी शिक्षा मित्रों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित जरूर करें, और सभी शिक्षा मित्रों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर किया करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।